तो कैसे आप सब लोग, हम फिर से पहुंच चुके हैं बंदरों के पास उनका खाना लेकर। और आज हम जहां पर आए हैं ये जगह है एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, इसे पूसा के नाम से जाना जाता है। और ये जो पूरा आप जो खाली जगह देख पा रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा खेती की जाती है। और ये जगह कनॉट प्लेस से मैक्सिमम सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर है। तो आप सोच के देखिए दोस्तों, कनॉट प्लेस के पास दिल्ली में कितनी सारी जगह खाली पड़ी है जहाँ पर खेती की जाती है। तो यहाँ पर ये बंदर काफ़ी समय से मैं देखता था, यहाँ पर दिखाई देते थे, लेकिन आज थोड़े कम ही हैं। तो यहाँ पर मैं कभी खाना बांटने नहीं आया था। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि जो पूसा के अंदर जो बंदर है उनको खाना बांटने जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, जो सारे बंदर हैं मेरे पास आके ढंग से खाना नहीं खा पा रहे हैं। शायद यहाँ पर इनको आदत नहीं है किसी इंसान के आने की, खाना डालने की, तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास ये कम आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये खाना खा रहे हैं, इनका रिस्पॉन्स देख के मुझे लग रहा है कि ये सारा खाना नहीं खा पाएंगे। तो जितना यहाँ पे बटेगा ठीक है, बाकी का खाना लेकर हम दूसरी जगह पर जाएंगे और वहाँ पर ये खाना बांटेंगे। लेकिन एक बात तो है, यहाँ पे अगर बंदरों की संख्या देखी जाए तो 50 से 60 तो आराम से होगी। लेकिन मेरे पास जो खाना खाने के लिए आ रहे हैं वो 15 से 20 ही आए हैं। इसका मतलब बहुत सारे बंदर हैं जो डर के मारे नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, कुछ खाना यहीं पर डालकर चला जाऊँगा और फिर ये बाद में खाते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो यकीन ही नहीं होगा कि दिल्ली के बीच में भी कोई ऐसी जगह है जो पोस एरिया से मैक्सिमम 2 से 3 किलोमीटर पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से करोल बाग मैक्सिमम 2 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर मैं उसकी बात करूँ कनॉट प्लेस की, तो वो भी मैक्सिमम यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर होगा, तो इससे ज़्यादा नहीं है। और इतनी सारी जगह दिल्ली के अंदर खाली देख के बहुत से लोगों को अचंभा आया होगा। और बहुत सारे लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि प्रदीप कहीं खेतों में खाना बांट रहा है और वैसे ही बोल रहा है। और अब हमने यहाँ पे जितना खाना बांटना था बांट चुके। अब हम चलते हैं दूसरी जगह पर। हम दूसरी जगह पे आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी मुझे बंदर दिखाई नहीं दे रहे। शायद यहाँ से आज बंदर कहीं और चले गए हैं। यहाँ पे सिर्फ लोमड़ियाँ दिखाई देंगी। देखिए दोस्तों, एक तो ये चली गई है और दूसरी यहाँ पर बैठी है। लेकिन दरअसल दोस्तों, यहाँ पे लोमड़ी, जंगली सूअर और बंदर ये नॉर्मली मिल जाते थे, लेकिन आज सिर्फ लोमड़ियाँ बैठी है। देखिए दोस्तों, खुले में घूम रही हैं। और वैसे भी दोस्तों, आप दिल्ली के किसी फॉरेस्ट में चले जाइए, जंगली लोमड़ियाँ तो आपको वैसे ही मिल जाएंगी। और लेकिन अब यहाँ पर भी हमारा खाना नहीं बट पाया, इसलिए हम चलते हैं उसी स्थान पर जहाँ पर हम हमेशा खाना बांटने जाते हैं। तो यहाँ पर बंदर हमें मिल ही जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पर भी उम्मीद से कम है। जी हाँ दोस्तों, जितने बंदर यहाँ पर होते हैं ना, उससे बहुत कम बंदर आज मेरे को दिखाई दे रहे हैं। शायद कोई रीज़न ये भी हो सकता है, आज शनिवार है, तो शनिवार के दिन बहुत से लोग खाना बांट के जाते हैं और वो खाना बांट के चले गए और उनका पेट भरा पड़ा है, तो इसलिए अंदर जाके सो रहे होंगे। जो भूखे पेट हैं, थोड़ा बहुत जिनको भूख लगी है, वो यहाँ पर मौजूद है, तो इनको बांटते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हमारा खाना सारा बच जाएगा। और वैसे भी दोस्तों, जिस टाइम पे मैं आया हूँ अभी लगभग 2 बजे हैं, तो गर्मी स्टार्ट हो गई। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बंदर छाँव में जाके बैठे हों, यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो जैसे भी करके 3 जगह पे हमने चक्कर लगाए, लेकिन यहाँ पे हमारा लगभग सारा खाना बट गया है। तो हमने खाना बांट दिया है। अब हम चलते हैं घर की तरफ।